गुड मॉर्निंग दोस्तों। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, मैं हूं अनुज महाजन और आप सुन रहे हैं आपका अपना प्यारा पॉडकास्ट स्टोरी फॉर बिजनेस। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। और जब जीना है हर हाल में, तो फिर मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हार और जीत भी होती रहेगी, लेकिन हमारी मुस्कुराहट, स्माइल और हमारा हौसला हमें मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। दोस्तों, बारिश का मौसम है और बुद्धिजीवी कहते हैं, ज़्यादा हो जाए तो नुकसान और कम हो तो नुकसान। लाइफ में भी उसी तरह बैलेंस होना बेहद जरूरी है। एक सिंपल स्माइल मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। और जब बात हो कहानियों की, तो यकीन मानिए, ये कहानियां में वो ताकत है जो हमें न सिर्फ मुश्किलों से लड़ने की एग्जाम्पल से इंस्पायर करते हैं, बल्कि जिंदगी को एक नए नजरिए से, चश्मे से देखने की प्रेरणा भी देते हैं। आज के दौर में हर कोई भागदौड़ कर रहा है, वक्त निकालना मुश्किल है। जब हर कोई अपने सपनों को पूरे करने की जद्दोजहद में है, तब मुश्किलें भी आएंगी। दोस्तों, कभी बिजनेस में लॉस होगा, हो सकता है, या कभी रिश्तों में अनबन, नोक झोंक भी आ सकती है। कभी सेहत से जुड़ी परेशानियां आएंगी। ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या हम इन मुश्किलों से आगे घुटने टेकते हैं? क्या हम हर बार हार मान लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कहानियों की ताकत यहीं पर काम करती है। ये अच्छी कहानियां हमें बताती हैं कि हम अकेले नहीं हैं उसमें। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया है, और उनसे सीखना है। दोस्तों, कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपनी मुश्किलों से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। मैं मास कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूं, और इस तौर पर मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि कहानियों की ताकत में वो पावर है। मेरा मानना है कि कहानियां जिंदगी बदल सकती हैं। दोस्तों, और इसलिए मैंने शुरू किया है ये पॉडकास्ट स्टोरी फॉर बिजनेस आज से लगभग 4 साल पहले। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपसे साझा करता हूं ऐसी कहानियां जो आपको प्रेरित करती है। फिर क्या सर्दी, फिर क्या बारिश, हर बार हर हफ्ते हम आपके सामने होते हैं। ये एक प्यारा सा बंधन है, आपको नई सोच देते हैं और आपको अपने सपनों को पूरा करने की ऊर्जा से भर देते हैं। मैं अक्सर बात करता हूं इंटेलेक्चुअल लोगों से, सफल एंटरप्रेन्योर्स से, टॉप प्रोफेशनल से, जिन्होंने अपनी कहानियों से दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, मेरी टीम टीम अनुज महाजन का मिशन है जिंदगियां बदलना, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स, और हम ये करते हैं कहानियों के जरिए। स्टोरी टेलर हूँ, इस पावर को यूटिलाइज करता हूँ, और हम आपको बताते हैं कि कैसे आप भी बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं, अपने कस्टमर से जुड़ सकते हैं और अपनी टीम को प्रेरित कर सकते हैं एक एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट ट्रेनर के जरिए। चलिए दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी कहानियों से दुनिया पर असर डालना चाहते हैं, तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा और हमारे इस पॉडकास्ट को रेगुलरली सुनते रहिएगा। अब वक्त हो गया है इस हफ्ते की कहानी का। इस हफ्ते हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए, हम इससे पहले शुरू करें, थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर बताना चाहूँगा। इस हफ्ते हम बात करेंगे माइंड की, माइंडसेट की। ये दोस्त भी है हमारा और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। इस पर काबू कर लिया
तो आप अपनी आउटर वर्ल्ड को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कहानी के जरिए। आज की कहानी का टाइटल है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये कहानी ट्रेवर मोवाट की मशहूर किताब गेटिंग टू न्यूट्रल से इंस्पायर्ड है। मैंने हाल में पढ़ी, बहुत इंस्पायर हुआ। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और हमें इंतज़ार रहेगा कि आप अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहानी आपको देगी एक लाइफ लेसन दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज। हम कितनी बार लाइफ में सोचते हैं कि ये हमसे नहीं होगा और हम इसकी कोशिश भी नहीं करते हैं। ये गलत बात है दोस्तों। एक प्रेरणादायक कहानी है ये, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे हमारी मानसिकता और आत्मविश्वास लाइफ के रिजल्ट और आउटकम को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अब देर नहीं करते हुए कहानी को शुरू करते हैं, और आप पूरी कहानी सुनिएगा, एंड तक बने रहिएगा। यकीन है, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आप रिलेट करेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम दिया। उसको 12 साल बाद एक चौंकाने वाला पत्र आया, ईमेल आई। लिखा था परीक्षा में जो आपके नंबर थे वो गलत थे। आपका असली स्कोर 748 है। गलती से मार्कशीट में आपको 1480 पॉइंट्स मिल गए थे, मार्क्स मिल गए थे 12 साल पहले। क्या होता अगर ये स्कोर उस समय मिलता? क्या उसकी जिंदगी अलग होती दोस्तों? लेकिन उसने सोचा, क्या मैं इस गलती को अपनी पहचान बनने दूंगा? उसने खुद को इज्जत दी। उसने ठान लिया कि वो अपनी काबिलियत पर शक नहीं करेगा। नंबर चाहे कुछ भी आए हों, उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी का एक नई दिशा दी। दोस्तों, वो सफल हुआ और अपने सपनों को साकार किया। ये कहानी इस बात का पावरफुल एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी पावर और माइंडसेट हमारे आउटर वर्ल्ड और एक्सटर्नल सिचुएशंस को कंट्रोल कर उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। कहानी के माध्यम से एक रिमाइंडर है हम सबके लिए कि हमें भी कभी खुद को कम नहीं समझना चाहिए और हमेशा अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, कुछ भी हो जाए। असली जीत हमारे भीतर है, अंदर है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं, बड़े सपने भी पूरे कर सकते हैं। कोई रोक नहीं सकता। कभी हार मत मानो दोस्तों। और कहा भी है, मैंने शुरू में कहा था, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। चलिए अपने कोचिंग विजडम से खास आपके लिए 4 टिप्स दूंगा जो अपने माइंड पर कंट्रोल करने के लिए आपकी मदद करेंगे, जिंदगी में कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद आएंगे ये 4 टिप्स। नंबर 1, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। अपने मन में पॉजिटिव थॉट के बीज बोए। नेगेटिव थॉट्स को सोचकर आइडेंटिफाई करें और उसे दूर भगाएं। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारित करें, गोल सेट करें। कुछ भी काम करना हो, गोल सेट कीजिए लाइफ में। अपने लक्ष्यों को क्लियरली और फीलिंग्स के साथ लिखें। यह आपका फोकस रहने में मदद करेंगे। नंबर 3, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। आपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लिखा, उसको हट करके हासिल करना है। ठान लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। नंबर 4, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीव। खुद पर विश्वास रखें दोस्तों। कोई और आकर नहीं करने वाला, आप खुद करने वाले हैं और आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आप ठान ले तो। दोस्तों, ये 4 टिप्स आपके मन को बहुत मजबूत बनाकर सफलता के आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। याद रखें, आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है दोस्तों। ये थी इस हफ्ते की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट का हर बार की तरह हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, उनका भी भला होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ, नई लर्निंग के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और कहानियों से जुड़े रहें। विश यू वेल्थ।